Hello dear students, welcome to All in Science World Education. Myself Divyajan and today we learn the topic Standard 8 chapter number 9 Reproduction in Animals. Reproduction in Animals के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं 9.2 Sexual Mode of Reproduction. उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं टॉपिक 9.1 का. 9.1 के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या है. सबसे फर्स्ट रिप्रोडक्शन एक ऐसी इसेंशियल ऐसी ज़रूरी प्रोसेस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, तो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए. कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी सेम स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता है. रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है. किस तरह से होता है रिप्रोडक्शन, तो दो टाइप्स है उसके. फर्स्ट वन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर हमें सबसे पहले तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना है. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको पहले बता दूं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमें 2 पेरेंट्स की नीड्स होती है और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमें सिंगल पेरेंट होता है कि जो सिंगल पेरेंट अपने ही बॉडी में से दूसरा न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट कर दे, उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो देख लेते हैं सबसे फर्स्ट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें कि ट्राई टू रिकॉल द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अगर हम याद करें कि हमने जो स्टैंडर्ड 7th के अंदर जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उस हिसाब से हम देखें, उसको रिमेंबर करें, तो हमने स्टैंडर्ड 7th में ये पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, जैसे स्टेमन एंड पिस्टिल. तो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो मेल और फीमेल के डिफरेंट होते हैं प्लांट्स में. देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडी इन क्लास 7th. क्लास 7th में आपने जो पढ़ा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में उसको याद करो और you will remember that plants that reproduce sexually have a male and female reproductive parts. आप लोगों को याद आएगा कि जो प्लांट्स है वो मेल और फीमेल डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए. कैन यू नेम दिस पार्ट्स. क्या आप उस पार्ट्स के नाम बता सकते हो? तो नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया. क्या नाम है उसका? स्टेमन एंड पिस्टिल. सो इन एनिमल्स ऑल्सो सेम एज एनिमल्स में भी होता है कि मेल एंड फीमेल जो है उनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. सो इन मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड ऑर्गन्स. लाइक प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स में है सेम एज डिफरेंट होता है. लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. अब मेल और रिप्रोडक्टिव मतलब मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो सेम जैसे कि प्लांट्स में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होती है, सेम एज एनिमल्स के अंदर जो है वो अलग अलग डिफरेंट मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और ये उनके गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो मेल्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे. मेल गैमेट स्पर्म है एनिमल्स में और फीमेल गैमेट जो है वो ओवम है एनिमल्स में. तो देखते हैं आगे. और ये दोनों जो फ्यूज होके क्या बनता है, तो फ्यूज होके ये दोनों जाइगोट फॉर्म करते हैं. इट इज द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. और ये जो जाइगोट है वही एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल में बनेगा. सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग from the fusion of male and female gametes is called a sexual reproduction. इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, स्टार्टिंग से लेके फ्यूजन होना मेल और फीमेल गैमेट्स का, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके बारे में. सो इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम. हम लोग ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और उनकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को भी हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में. सो सबसे फर्स्ट तो हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. गाइस स्टैंडर्ड 8th के हिसाब से, जैसे कि सेम चैप्टर आप लोगों को मैंने शायद बताया हो पहले की वीडियो सेशन में, या नहीं बताया तो अब देख लीजिएगा.
जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 8th के अंदर, ये रिप्रोडक्शन या एनिमल्स का सेम चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इट मीन्स अ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो यही चैप्टर हमारा स्टैंडर्ड 10th में आने वाला है, चैप्टर नंबर 8 है। तो ये जो है यहाँ पर आपको जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया हुआ है और वहाँ पर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बताया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर आपको ऑर्गन्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको उसके बारे में डिटेल, मतलब कि उसकी सिस्टम किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह से वो स्पर्म कहाँ से कहाँ पर जाते हैं, तो वो पूरी सिस्टम आपको 10th में बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। और देखिए आप लोग जो साइंस पढ़ रहे हो वो कॉमन होता है, कॉमन इट मीन्स कि आगे जाके आपका लेवल बढ़ेगा ज़रूर, उसमें डिटेल्स ऐड होंगी, बट बेसिक तो आपका यही रहेगा। तो बेसिक आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैंडर्ड 8th में आ रहा है, तो आप उसको प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ लीजिए, जिससे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। आपको रिस्पॉन्स मैं तुरंत ही दे दूँगी, तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न इससे दूर होगा। अगर कोई भी क्वेरीज आपको आती है पूरे वीडियो में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। The male reproductive organs include a pair of testes, singular testes. It means कि देखो यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ सबसे फर्स्ट तो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पैर हमने बोला है, टेस्टिस की पैर होती है। पैर इट मीन्स, अब देखो सिंगल होता है तो उसको हम टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। अब सिंगल मतलब एक होता है तो उसको हम सिंगल बोलते हैं। अब जब कोई भी चीज़ अगर डबल होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैर में बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, अ पैर ऑफ टेस्टिस, एक पैर होती है टेस्टिस की, उसके बाद में एक पैर होती है हमारी स्पर्म डक्ट की। यहाँ पर जैसे कि हमको दिख रहा है एक पैर टेस्टिस, सेकेंड स्पर्म डक्ट है हमारे पास में कितनी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, 1 पैर ऑफ स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। तो ये 3 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। 1 पैर ऑफ टेस्टिस, 1 पैर ऑफ स्पर्म डक्ट एंड पेनिस, ठीक है। तो अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स हमें क्या बता रहे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। The male reproductive organs include a pair of testes, 2 sperm and a pair of testes, singular हम उसको बोलेंगे testes, and 2 sperm ducts and penis। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 ऑर्गन्स हैं, pair of testes की, sperm and penis। देन द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। अब जो टेस्टिस है, अब टेस्टिस का फंक्शन क्या है, तो देखो टेस्टिस जो है वो एक मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो क्या प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, मेल गैमेट्स का। तो कौन प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, तो टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब मेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो मेल गैमेट्स को हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। तो टेस्टिस जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर हमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, वो हम देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। अब देखो टेस्टिस जो है वो कितने स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ये चीज़ आप मेनली याद रखना, कितने स्पर्म होते हैं। जो स्पर्म के बारे में बात करें, मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस से मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। अब जो फिगर हमें 9.2 में दिया हुआ है, विच शो द पिक्चर ऑफ द स्पर्म। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो है हमारा क्या है, पिक्चर दिया हुआ है आपको स्पर्म का, ये देखिए आप यहाँ पर। अब स्पर्म कैसा होता है, तो स्पर्म जो है मेल गैमेट, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वहाँ पर जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं हेड, मिडल पार्ट जो है उसको हम बोलेंगे मिडल पीस, एंड जो लास्ट डाउनवर्ड पार्ट है उसको हम बोलेंगे टेल। मेल गैमेट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, मिडल पार्ट एंड मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिगर भी दी हुई है कि किस तरह का होता है स्पर्म। फंक्शंस आपको तीनों पार्ट्स के जानने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको आगे जाके 11th-12th स्टैंडर्ड या फिर उससे भी आगे जाकर आते हैं। ऑलमोस्ट 11th-12th में आ जाता है फंक्शंस स्पर्म के।
मतलब तीनों पार्ट्स के और आगे डिटेल क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये सब 11th-12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी में आ जाता है। तो अब देखते हैं आगे। थ्रू स्पर्म्स आर अ वेरी स्मॉल साइज। अब ये जो स्पर्म है वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। ईच हैज अ हेड, हर एक स्पर्म में हेड, मिडल पीस एंड टेल 3 पार्ट्स प्रेजेंट होता है। डज इट अपियर टू बी अ सिंगल सेल? क्या यहाँ पर आपको सिंगल सेल जैसा दिख रहा है? सो इंडीड ईच। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो सेल्स हम बात कर रहे हैं तो ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। जो स्पर्म है, एक स्पर्म हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल स्पर्म की। सो ईच स्पर्म हैज अ सिंगल सेल। हर एक स्पर्म जो है वो एक सिंगल सेल है और उसके अंदर जितने भी सेल्यूलर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना नहीं है हमको। सिंपल सी चीज़ है, रिवीजन बेस में देख लो, इधर क्या है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा डिटेल्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सबसे फर्स्ट तो हमें कौन कौन से ऑर्गन्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो बताए हुए हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। ठीक है, तो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। मेल गैमेट्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट, इट इज कॉल्ड अ स्पर्म। मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ईच स्पर्म सेल कंटेन अ हेड, मिडल पीस एंड टेल पार्ट। ओके, सो इतना सा हमें जानना है। और हर एक स्पर्म सेल जो है वो एक सिंगल सेल होता है और उसके अंदर सारे ही सेल्यूलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 और 5 पॉइंट्स में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, अब आगे बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है यहाँ पर हमको दिया हुआ है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो हम देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। क्या क्या प्रेजेंट है? एक ओवरीज की पेयर है हमारे पास में, यहाँ पर ये देखिए ये ओवरी है। अ पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, ये जो पार्ट है हमारा उसको हम बोलेंगे ओविडक्ट। इट मीन्स ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। एंड और उसके सिवाय हमारे पास में और क्या प्रेजेंट है? तो यूटेरस प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो देर आर ऑल्सो 3 पार्ट्स हमारे पास में यहाँ पर है। अ पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेल गैमेट जो है उसको प्रोड्यूस टेस्टिस करता था। सेम ऐसा यहाँ पर जो फीमेल गैमेट्स है उसको कौन प्रोड्यूस करेगा? तो ओवरी प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स, ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है और ये जो फीमेल गैमेट्स है उनको हम क्या बोलते हैं? ओवा कहते हैं। ओवा को हम एग्स भी कहते हैं, जो हमें यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ। अब एग्स होते कैसे हैं? तो इस तरह के होते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर एंड मिडल पार्ट में एग्स में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये हमारे फीमेल गैमेट है। अब अ सिंगल मैच्योर एग इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक सिंगल मैच्योर एग है वो रिलीज होता है, रिलीज्ड इनटू अ ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरी ईच एंड एवरी मंथ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो फीमेल सेल्स, फीमेल सिस्टम के अंदर हर एक ओवरी में से, दोनों जो ओवरीज है हमारी वो दोनों ही ओवरी में से कोई भी एक ओवरी पर मंथ, एक मंथ में एक ओवरी में से एक एग सेल मैच्योर होता है और वो कहाँ पर आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, हर एक मंथ में एक। इट मीन्स कि अगर इस मंथ में अगर हमारी राइट साइड की ओवरी के अंदर से एग सेल मैच्योर हुआ है तो नेक्स्ट मंथ जो है वो लेफ्ट साइड की ओवरी से मैच्योर होगा। सो ईच टाइम दोनों ही ओवरीज में से क्या होता है? एग सेल मैच्योर होता है सिंगल सिंगल और फिर मिडल में मतलब कि ओविडक्ट में आता है। अब आगे देखते हैं आगे का क्या है। सो इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट by one of the ovary every month. Uterus is the part where development of the baby takes place. अब यूटेरस का पार्ट क्या है? यूटेरस का भी कोई ना कोई तो रोल होगा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे ओविडक्ट का रोल है कि एग सेल को ओवरी से कलेक्ट करना और यूटेरस तक पहुंचाना। ओवरी का फंक्शन है प्रोडक्शन एग सेल का।
अब यूटेरस का फंक्शन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो बेबी को जो स्टे करना है वो कहाँ पर होगा, यूटेरस में। अब जो एग सेल है मैच्योर होकर कहाँ पे आ गया, अगर फर्टिलाइज होता है तो वो आता है ओवरी, यूटेरस में, ठीक है। सो यूटेरस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। बेबी का डेवलपमेंट जो होता है वो पार्ट हमारा है यूटेरस। लाइक द स्पर्म, सेम एज जैसे हमने बात की कि स्पर्म के बारे में, लाइक द स्पर्म एंड अ एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे हमने देखा था कि स्पर्म एक सिंगल सेल है, सेम एज अ एग जो है वो भी एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक अलग टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग 9.2 ले रहे हैं, तो 9.2 में ऑलमोस्ट हम जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो जब स्पर्म सेल और एग सेल का फ्यूजन होता है उसको हम, और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, तो जाइगोट में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो फ्यूजन होना है, फ्यूजन होने को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से कौन से वर्डिंग यूज किए हुए हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। फर्स्ट स्टेप जो है प्रोसेस का रिप्रोडक्शन की वो क्या है, स्पर्म सेल और ओवम का फ्यूजन होना। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विथ एन एग सेल, जब स्पर्म जो है वो कॉन्टेक्ट में आता है एग सेल के, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, उसमें से कोई भी एक ही स्पर्म, अब हमने देखा था कि मिलियंस ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, बट मिलियंस ऑफ द स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता है एग के साथ, क्योंकि एग सेल तो सिर्फ सिंगल ही मैच्योर होके आ रहा है। तो उस सिंगल एग के साथ में कोई भी मिलियंस ऑफ द में से एक ही स्पर्म सेल ऐसा होगा जो एग सेल के साथ में फ्यूजन करेगा। सच अ फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। ये अंडरलाइन कर दीजिएगा आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, ये आपकी है डेफिनेशन। जो भी आप लोग स्टडी कर रहे हो, कोई स्टैंडर्ड 8 का स्टूडेंट है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहती है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीटेट की कर रहे हो, टेट टैट की कर रहे हो, या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, जेपीएससी है, यूपीएससी है, जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस लगता है, उन सभी एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को ये डेफिनेशंस को और अंडरलाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप अंडरलाइन करते जाना साथ साथ में। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हमने बताई यहाँ पर, सच अ फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। अब बता रहे हैं हमको ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है। सो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियाई है स्पर्म और एग का वो फ्यूज होगा, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होगा, और फ्यूज होकर क्या करेगा, तो एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी, ये देखिए, तो ये जो है यहाँ पर हमें बता रहा है, फर्स्ट देखो मैंने जैसे आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्पर्म ही एंटर करेगा, फ्यूज होगा एग सेल के साथ में। यहाँ पर ये हमारा ओवम है, एग सेल है। अब देखिए यहाँ पर सारे ही जो भी एग सेल यहाँ पर बाउंड्रीज पर है, सारे एग सेल अंदर एंटर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल का ही एक ही स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ पर एग सेल में एंटर होगा। अब जैसे कि हम देखते हैं तो न्यूक्लियस एक ही सेल का हेड पार्ट एंटर हुआ। अब हेड पार्ट जो एंटर हुआ है वो हेड पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्पर्म में। अब वो दोनों ही न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पर ओवम का जो न्यूक्लियस है वो, और सेकेंड जो हम बात करें कि स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों ही न्यूक्लियस क्या होंगे, यहाँ पर फ्यूज होंगे, ठीक है, और फिर जाइगोट को फॉर्म करेंगे। सो this result in the formation of a fertilized egg or a zygote, और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एग और फर्टिलाइज एग मिलेगा, या फिर उसको हम जाइगोट भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर जाइगोट की डेफिनेशन। क्या है जाइगोट की डेफिनेशन, the nuclei of the sperm during the fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. This result in the formation of a fertilized egg or zygote. इसका रिजल्ट हमें fertilized egg और zygote में मिलेगा।
अब आगे देखते हैं गाइज, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो प्लीज़ ज्वाइन रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको 9.2 पूरा ही कंप्लीटली क्लियर हो जाए। अब आगे देखते हैं हम। यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। जो जाइगोट है वो एक बिगिनिंग है न्यू इंडिविजुअल का, स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यही जो है जाइगोट वही आगे जाके डेवलप होगा और वही कन्वर्ट होगा बेबी के अंदर। तो आगे देखते हैं क्या है। और सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या है, जो फादर से हमें स्पर्म सेल मिलता है और जो मदर से एग सेल मिलता है उसका फ्यूजन होना, उसका फर्टिलाइजेशन, उसका मीटिंग होना। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मदर में से और फादर में से। अब जैसे हम जानते हैं सभी कि जो मदर और फादर हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें बेबीज में दिखाई देती है। समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि जो ब्रदर सिस्टर्स है वो सिमिलर दिखते हैं उसके मदर फादर से, मिलते जुलते। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मदर और फादर दोनों में से हमें न्यूक्लियस मिल रहा है, दोनों में से इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, दोनों के जो गैमेट्स है उनके अंदर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, तो इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन दोनों की प्रेजेंट है, और इसी वजह से दोनों की जो इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन है वो बेबी में ट्रांसफर होती है। लुक एट योर ब्रदर और अ सिस्टर। आप लोग अपने भाई और सिस्टर को देखो। सी इफ यू कैन recognize some characters in them similar to those of your mother or your father। आप लोग जब देखोगे अपने ब्रदर और सिस्टर को तो आप लोग ये रिकॉग्नाइज करोगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक आपके मदर फादर की है उनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ब्रदर और सिस्टर के अंदर भी आपको सिमिलर देखने मिलेगी। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, अगर फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर दीजिएगा आप लोग। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के इनसाइड में फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि हम लोग बात करें ह्यूमन बींग, काउज, डॉग, हैन, इन सभी के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम बात करें जैसे कि यहाँ पर आपको बताया हुआ है IVF, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। हाँ देखिए, आपको ज़्यादा इसमें से कुछ भी डिटेल्स पूछा नहीं जाता है, जो है यहाँ पर क्या है, तो IVF क्या है, IVF का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कई बार पूछा जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ले सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। IVF को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का फुल फॉर्म है। अब IVF में क्या होता है, तो IVF इज अ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटर साइड में जो स्पर्म सेल और एग सेल का आउटर साइड में लैब के अंदर जो मीटिंग करवाते हैं और उसके बाद में लैब के अंदर उसको फ्यूज करवाते हैं स्पर्म सेल और एग सेल को, और उसके बाद में जो बेबी होता है उसको ट्रांसफर करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। इट मीन सबसे फर्स्ट उसके गैमेट्स, मेल और फीमेल के गैमेट्स ले लेते हैं, फिर लैब के अंदर उसको फर्टिलाइज करते हैं, और उसके बाद में जो जाइगोट क्रिएट होता है उस जाइगोट को आफ्टर समथिंग 12 डेज के बाद में उसको मतलब देखते हैं कि कितने दिन उसकी साइकिल होती है पूरी। तो आफ्टर जब जाइगोट बन जाता है, जो अच्छे से अच्छा जाइगोट होता है उसको बाद में वापस से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो पूरी एक प्रोसेस है बहुत ही डिटेल प्रोसेस है, तो आप लोग को इतना कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि जो IVF है उसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और IVF जो है वो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट को क्या करते हैं, तो बॉडी के आउटसाइड में, फीमेल बॉडी के और मेल बॉडी के आउटसाइड में लैब के अंदर उसको फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट को, और उसके बाद में
जो जाइगोट होता है उस जाइगोट को मदर के यूटेरस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये इस प्रोसेस को, जो बेबी इस प्रोसेस से बोर्न होता है, इस टेक्निक से बोर्न होता है, उस बेबी को टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलता है। तो इतना सा आप लोगों को इम्पोर्टेंट था, इतना सा याद रखने जैसा था। अब देखते हैं आगे क्या है डिटेल्स में। सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के आउटर साइड में होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटर साइड में होता है फीमेल बॉडी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बॉडी के आउटर साइड में, फीमेल बॉडी के आउटर साइड में जब फर्टिलाइजेशन होता है प्रोसेस, तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो आप लोग मतलब आगे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में आपको बताया हुआ है कि जैसे कि ड्यूरिंग द स्प्रिंग और अ रेनी सीजन, स्प्रिंग और रेनी सीजन्स के अंदर फ्रॉग्स जो होते हैं, आप लोगों ने सभी ने फ्रॉग्स को देखा हुआ, फ्रॉग्स है, टोड्स हैं, जो मूवमेंट करते हैं कहाँ पर, मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। जो पॉन्ड है और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम है वहाँ पर मूव करते हैं। व्हेन द मेल एंड अ फीमेल कम टुगेदर, जब मेल और फीमेल दोनों ही वाटर के अंदर एक दूसरे के पास में होता है तब क्या होता है। सो व्हेन अ मेल एंड फीमेल कम टुगेदर in water, the female lay hundreds of the eggs at the time। उस समय पे फीमेल जो है वो क्या करती है, तो हंड्रेड्स ऑफ द एग्स को वाटर में रिलीज करती है। अनलाइक हैंस एग, जैसे हैंस के एग होते हैं वैसे फ्रॉग के एग नहीं होते हैं। फ्रॉग के जो एग है उसकी इमेज आपको यहाँ पर दिखाई हुई है इमेज नंबर 9.7 के अंदर। तो कैसे होते हैं फ्रॉग के एग्स। फ्रॉग्स एग्स इज नॉट अ कवर्ड बाय अ शेल। फ्रॉग के एग्स जो है वो शेल के साथ में कवर्ड नहीं होते। एंड इट इज़ अ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। कंपैरेटिवली अगर हम देखें हैन का जो एग है उसकी कंपैरिजन में ये जो एग है फ्रॉग के वो एकदम ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही स्मूथ, मतलब एकदम जेली लाइक सब्सटेंस होता है। अ लेयर ऑफ अ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द एग्स। अब जो एग है उसके आउटर साइड में एक जेली के जैसा लेयर होता है जो इन एग्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हो गई जो एग्स है वो। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट अ स्पर्म्स। जैसे फीमेल एग्स को ले करती है, सेम एज जो मेल है वो क्या करता है, तो वो स्पर्म को रिलीज करता है वाटर में। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली। हर एक स्पर्म रैंडमली ही स्विम करता है वाटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग टेल। उसकी जो लॉन्ग टेल होती है उसकी हेल्प से। एंड द स्पर्म्स कम टू इन द कॉन्टेक्ट विद द एग्स। अब ये जो स्पर्म है वो एग के साथ में अगर कांटेक्ट में आता है, रैंडमली अगर स्विम करते करते किसी एग के साथ में कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, दिस रिजल्ट इन अ फर्टिलाइजेशन। उसका रिजल्ट हमें फर्टिलाइजेशन में मिलेगा। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन in which the fusion of a male and a female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization। और ये जो टाइप का फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन है बॉडी के आउटसाइड में फीमेल बॉडी के, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए हुए कॉमन एग्जाम्पल्स है। इट इज़ अ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि फिश है, स्टार फिश है, फ्रॉग है, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आप लोग को एक डिफरेंस के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेकंड आपको एक और चीज़ ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ IVF। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको इनमें से आ सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। तो हमने देखा फर्टिलाइजेशन क्या है, अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो किस तरह से डेवलप होता है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हमने देख लिया कि कहाँ पर होगा, तो फैलोपियन ट्यूब्स में होगा। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो डेवलपमेंट है जाइगोट की वो किस तरह से होती है, कितने मतलब कैसे डेवलप होता है जाइगोट और कन्वर्ट होता है बेबी में, वो हम अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर। एकदम बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है।
तो वो देखते हैं। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर हमको एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में जानना है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि टेक्स्ट बुक में क्या बता रहे हैं वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बीइंग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइजेशन है और जो फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्म होता है, और आगे जाके जब जाइगोट डेवलप होता है तो उसका एंड हम उसको क्या बोलते हैं, डेवलप्ड जाइगोट को एम्ब्रियो कहते हैं। द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव रेज टू अ बॉल ऑफ सेल। अब ये जो जाइगोट है वो रिपीटेडली डिवाइड होगा और एक सेल का एक बॉल के जैसे उसको वो डेवलप करेगा। द सेल्स देन being to form groups that develop into a different tissues and organs of the body। अब आगे जाके जब ये सेल्स हैं वो क्या होंगे, तो एक ग्रुप में डेवलप होंगे और वो डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो है बॉडी के वो उसको डेवलप करेंगे, उसको बनाएंगे। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एन एम्ब्रियो। और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। The embryo get embedded in the wall of the uterus। अब ये जो एम्ब्रियो है, आप लोग यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ कि कहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। तो अब यहाँ पर ये जो वॉल है, यूटेराइन वॉल हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जो यूटेरस की वॉल है इनर साइड की, वहाँ पर एम्ब्रियो क्या होता है, इम्प्लांट होता है, डेवलप्ड एम्ब्रियो। अब आगे देखते हैं कि ये द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। उसके बाद आगे की जो डेवलपमेंट है उसके लिए एम्ब्रियो को एक प्लेस पे स्टे करना पड़ेगा, जो कहाँ पे होता है, यूटेरस की वॉल के अंदर। द एम्ब्रियो कंटिन्यूअस टू डेवलप इन अ यूटेरस। उसके बाद में इम्प्लांट होने के बाद में, एम्बेडेड होने के बाद में क्या होगा, तो जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूअसली डेवलप करेगा यूटेरस के अंदर। इट ग्रेजुअली डेवलप्स अ बॉडी। वो धीरे धीरे करके क्या डेवलप करेगा, तो बॉडी है और हैंड्स है, लेग्स है, आइज़ है, हेड है बेबी का, तो ये इन सारे ही बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप करेगा। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। और जब ये एम्ब्रियो के, मतलब कि हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो की, तो जो एम्ब्रियो है उसके बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड होने लगेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फीटस। अब देखिए यहाँ पे ये एक डेफिनेशन है फीटस की, व्हाट इज़ फीटस। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए, अंडरलाइन कर दीजिए डेफिनेशन को, कि द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। when the development of the fetus is complete, जब fetus की completely development पूरी हो जाएगी, the mother gives a birth to the baby। तो उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में जो मदर है वो बेबी को बर्थ देंगे। then internal fertilization takes place in hands also। अब जो internal fertilization है वो किस किस के अंदर होता है, तो ह्यूमन बींग में होता है, देन उसके सिवाय हैंड्स में भी होता है। तो हैंड में भी इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है। बट डू हैंड्स गिव अ बर्थ टू द यंग बेबीज लाइक अ ह्यूमन बींग। क्या आप लोगों ने ये देखा है कि जो हैंड है वो ह्यूमन बींग के जैसे बेबी को बर्थ देती है, काउस देती है, काउस बेबी को बर्थ देती है, बट जो हैंड है उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होता है, तो वो हम देखते हैं। यू नो दैट दे डू नॉट, वो ह्यूमन बींग, अब देखिए काउस में भी बेबी बोर्न होता है, बट सेम एग्जैक्टली प्रोसीजर नहीं होती जैसे ह्यूमन बींग के। बट अब हैंड है ह्यूमन बींग एंड काउस। अब देखिए जैसे कि ह्यूमन बींग एंड काउस में बेबी बोर्न होता है, वैसे ही सेम अगर हम देखें कि भाई हैंड है तो हैंड एग्स देती है, और काउस और ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बेबी को बोर्न करते हैं, बर्थ देते हैं। तो इन दोनों की जैसे इसमें हैंड का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हैंड में भी फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। तो किस तरह से आगे देखते हैं। सुन आफ्टर अ फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रैवल डाउन द ओविडक्ट। जाइगोट जो है वो रिपीटेडली
उसमें क्या होता है, तो डेवलप होता है, डिवाइड होता है और फिर ओविडक्ट में चला जाता है। एज ए ट्रैवल डाउन, जब वो ट्रैवल करता है डाउनवर्ड साइड में, तो डाउनवर्ड साइड में ट्रैवल करने के बाद में मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, उसके आसपास में बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं। एंड द हार्ड शेल, अब हैन के अंदर क्या होता है, तो वो जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हैंस एग, हैन के एग के अंदर हम वो जो प्रोटेक्टिव लेयर हार्ड शेल देखते हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है एम्ब्रियो का, जाइगोट का। अब आफ्टर द हार्ड शेल के बाद में क्या होगा, तो हार्ड शेल होने के बाद में इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसके मतलब जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसके आसपास में हार्ड शेल बनता है। द हैन फाइनली ले द एग, उसके बाद में जो हैन है वो एग को ले करती है। एंड द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स, अब जो एम्ब्रियो है वो कितना टाइम लेगा यहाँ पर, तो इट टेक 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक, वो 3 वीक्स लेता है चिक में डेवलप करने के लिए। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स, अब आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जब हैन जो है वो एग देती है, तो उसके बाद में वो उन एग्स के ऊपर बैठती है, उनको वार्म देती है, गर्मी देती है। तो क्यों ऐसा होता है, सो द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक, 3 वीक्स लेता है चिक में डेवलप करने के लिए। हम लोगों ने ये भी देखा है कि द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट, अब जो हैन है सिटिंग ऑन द एग्स के ऊपर बैठती है, टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म, उनको सफिशिएंट ज़रूरी जो वार्म है वो देने के लिए। सो डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ अ चिक टेक्स प्लेस, तो क्या आप लोग जानते हो कि ये जो डेवलपमेंट है चिक के अंदर टेक्स प्लेस इनसाइड द एग के इनर साइड में डेवलपमेंट होता है चिक का। सो शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या इस पीरियड में, अब जब एग है वो एग के ऊपर हैन बैठती है, उसको वार्म देती है, क्या आप लोगों को पता लगता है कि भाई उसी टाइम पीरियड में, उसी टाइम ड्यूरेशन में वो एम्ब्रियो डेवलप होगा एग के अंदर। सो यस, उसी वार्मथ की वजह से वो एम्ब्रियो क्या होता है, आगे डेवलप होता है और फिर धीरे करके वो ब्रस्ट होता है, उसका शेल टूटता है और उसमें से क्या होता है, एग शेल टूटने के बाद में चिक बाहर आता है। सो आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट ओपन द एग शेल, वो एग शेल ब्रस्ट होगा और उसको ओपन कर देगा। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एनिमल्स में जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे डेवलप होता है, आउटसाइड में, फीमेल बॉडी के बाहर डेवलप होता है। सो दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी एंड द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, और जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है विदाउट एग कवरिंग के बिना ग्रो करता है, तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कंसिडर करेंगे। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, द एग हैच के बाद में क्या होता है, द एम्ब्रियो डेवलप्स होता है। एंड यू मस्ट हैव सीन अ न्यूमेरियस टैडपोल स्विमिंग इन अ पॉन्ड एंड स्ट्रीम, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपके आसपास में पॉन्ड्स में जो फ्रॉग्स हैं, अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे ऐसे टैडपोल्स, मतलब कि जो टैडपोल्स ग्रोइंग फ्रॉग है, फ्रॉग का जो स्टेज है टैडपोल का, वो टैडपोल स्टेज में आपको बहुत सारे फ्रॉग्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। गाइस बहुत ही इजी टॉपिक है विविपेरस ओविपेरस एनिमल्स, कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको 2 डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स याद रखना है इस टॉपिक में, अदरवाइज सब कुछ एकदम ईजी है इसमें। अब देखिए सबसे फर्स्ट हम लेते हैं विविपेरस एनिमल्स। सो विविपेरस एनिमल्स हम किसको बोलेंगे, सो वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव अ बर्थ टू यंग वंस, हम लोगों ने ये नोटिस किया है, ये हम पढ़ा है आज तक और देखा भी है कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, तो एग्स देते हैं, बर्थ नहीं देते बट एग्स देते हैं। तो अब देखिए जो एनिमल्स डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको हम बोलेंगे विविपेरस एनिमल्स। तो डेफिनेशन क्या होगी विविपेरस एनिमल्स की, डेफिनेशन पे अंडरलाइन कीजिएगा सब। द एनिमल्स विच गिव अ बर्थ टू यंग वंस
आर कॉल्ड अ विविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, उनको हम क्या बोलेंगे? विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। एंड सेकेंड डेफिनेशन हमारी यहाँ पर ये होगी, दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड अ ओविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ओविपेरस एनिमल्स हम उनको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एकदम ही इजी टॉपिक था यहाँ पे ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स का। अब आगे देखते हैं कि द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले दैम आउटसाइड देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स में एग्स को ऑब्जर्व करना, एग्स को देखना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो क्यों? क्योंकि जो मदर होती है वो क्या करती है? तो बॉडी के आउटसाइड में एग्स को रिलीज कर देती है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल। ये एग्जाम्पल किसके? ओविपेरस एनिमल्स के हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग। पर आप लोग इसके लिए एबल नहीं हो कि जो एनिमल्स हैं, मतलब कि जैसे कि डॉग है, काऊ है, कैट है, ये इनके एग्स आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं? तो वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। सो द मदर गिव्स अ बर्थ टू द यंग वंस एंड दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? एग्जाम्पल्स है विविपेरस एनिमल्स के। ओके, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताई इस टॉपिक के अंदर। फर्स्ट मैंने आपको बताया डेफिनेशन और सेकंड क्या बताया मैंने? एग्जाम्पल्स। अब आगे हमारा नेक्स्ट और 9.2 का लास्ट टॉपिक हमारे पास में है, वो है यंग वंस टू एडल्ट्स। यंग वंस में से एडल्ट्स में किस तरह से कन्वर्ट होता है। अब ये टॉपिक किसके बारे में? तो ये टॉपिक है हमारा फ्रॉग के बारे में, और उसके सिवाय सिल्कवॉर्म की भी लाइफ साइकिल यहाँ पर हम लोग को थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेस यहाँ पर लिया हुआ है हमने टेक्स्ट बुक में। सो द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यूस टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। अब कुछ एनिमल्स ऐसे, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? तो कंटिन्यूसली बोर्न करते हैं। जब हैच होता है उसके बाद में उनके एग्स जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, एंड उसके बाद में एट लास्ट में, लास्ट पॉइंट स्टेज पे क्या होता है? वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में ऐसा भी होता है, इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक अ वेरी डिफरेंट। जो यंग वन है वो कंप्लीटली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा जो हम एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उससे। सो रिकॉल द लाइफ। अब हम अगर उनकी लाइफ साइकिल देखें, रिकॉल द लाइफ साइकिल, जैसे कि हमने देखी हुई है ये लाइफ साइकिल सिल्कवॉर्म की। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म जो हमने स्टैंडर्ड 6 के अंदर, 7 के अंदर पढ़ी हुई है। तो इसके अंदर क्या आता है कि एग लार्वा और कैटरपिलर प्यूपा, जैसे कि सबसे फर्स्ट जो उसका स्टेज होता है वो एग स्टेज होता है, उसके बाद में लार्वा में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद में जो कैटरपिलर एंड देन प्यूपा में कन्वर्ट होके फिर वो जो सिल्कवॉर्म है वो एडल्ट सिल्कवॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब फ्रॉग जो है, फ्रॉग इज अनदर सच है एग्जाम्पल। फ्रॉग भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। फ्रॉग में क्या होता है? तो उसमें भी डिफरेंट स्टेज है। जैसे कि ये एग, सबसे फर्स्ट तो एग ले करते हैं दोनों ही, मेल एंड फीमेल। उसके बाद में क्या होता है? तो वो फर्टिलाइज होने के बाद में टेडपॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में बन जाते हैं। और टेडपॉल में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है? तो एट द लास्ट स्टेज एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट हमें यंग वंस की मिलती है। सो अगर हम आगे देखें, अब देखिए आप लोग जानते हो ऑलमोस्ट, अगर किसी ने देखा हो तो, या और अगर नहीं भी देखा है तो यहाँ पर हमारे पास में फिगर है फ्रॉग के लाइफ साइकिल की। तो देखिए अब आप लोग खुद ही नोटिस कीजिए कि जो टेडपॉल है वो एडल्ट फ्रॉग से कितना डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें यही बता रहे हैं कि डोंट द टेडपॉल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। जो टेडपॉल का लुक है वो फ्रॉग से, एडल्ट फ्रॉग से कम्प्लीटली डिफरेंट दिखता है। सेम एज अगर हम देखें तो कैटरपिलर और जो प्यूपा है उसका भी जो लुक है सिल्कवॉर्म के साथ में वो कम्प्लीटली कैसा है? डिफरेंट है। तो द फीचर दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वंस। तो ये फीचर्स हमें यंग वंस में देखने नहीं मिलते हैं।
और जो एडल्ट के फीचर्स है वो। अब आगे हम देखें तो मेटामॉर्फोसिस एक और हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर आ रही है, वो हम देखते हैं। सो यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द ककून। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो एक बहुत ही मतलब सुंदर सा जो मॉथ है वो ककून में से बाहर आता है। इन केस ऑफ टेडपॉल्स, अगर टेडपॉल्स का देखें, दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। धीरे धीरे करके जो टेडपॉल है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, कन्वर्ट होता है वो जिस एडल्ट फ्रॉग में, जो जंपिंग और स्विमिंग करने के लिए एबल है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। अब जो लार्वा में से एडल्ट बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। ये जो सबसे बिगेस्ट चेंज हमें देखने मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। अगर हम खुद के बारे में देखें, ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी में जो चेंज आता है, क्या आपने कभी नोटिस किया उसको? सो अब देखिए यहाँ पे इन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स। जो एडल्ट के अंदर के जो बॉडी पार्ट्स है वो सिमिलर होते हैं ह्यूमन बींग्स में, और इसीलिए हमें टाइम टू टाइम, जब बर्थ के टाइम पे ही हमें ऑलरेडी प्रेजेंट मिलता है ऑर्गन, इसलिए हम उतना कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं दिखते जितना एनिमल्स हैं वो डिफरेंट दिखते हैं। लाइक हमें एग्जाम्पल जैसे दिया है सिल्कवॉर्म एंड फ्रॉग का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक 9.2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे 9.3 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ 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 अगर आपको चैनल पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस पूरे वीडियो के अंदर, टॉपिक के अंदर या इस पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पे भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे आपकी क्वेरी सॉल्व हो सकती है। एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी चैनल का नाम है साइंस वर्ल्ड एजुकेशन। थैंक यू।